नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर से संबंधित कुछ थ्योरी को पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले कुछ फार्मूला दिया गया है। जैसे होता है कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इस तरीके का उस फार्मूले पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे और उस फार्मूले को भी याद करेंगे और उसको आसानी से हम लोग कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो आइए यहां से शुरुआत करते हैं कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो अब इसके आधार पर क्वेश्चन कैसा होता है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए हम इस पर एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस पर होता है लगातार प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या हमारी कहां से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे अगर दिया हुआ है, डॉट डॉट प्लस में कुछ भी दिया हो, जहां तक इच्छा हो दे दिया हो। मान लिए कि 25 तक दिया हुआ है और इससे हमसे पूछा जा रहा है कि इसका योग ज्ञात कीजिए, यानी कि इन सबों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसी के लिए, यानी कि यहाँ व्हाट दिया गया है, तो इसी के लिए फार्मूला होता है, इसको आप बार बार लिखकर याद कर लीजिए, n इंटू एन प्लस 1/2। इस फार्मूला को हमको लगाना है। तो इस फार्मूला को लगाना है तो इसका सोल्यूशन कहां कर लेंगे, हम नीचे कर लेंगे। अर्थात n जो है ना, यह लास्ट वाली, यह अंतिम जो संख्या है प्राकृत संख्या, इसका मान दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस मान को यहां पर डायरेक्ट पुट कर देंगे, यानी कि 25। उसके बाद में यहां कोई चिन्ह, इसका मतलब गुना का चिन्ह है, और डायरेक्ट आप लिख सकते थे 25 और 1 26, ऐसे जोड़ देंगे और भाग दे देंगे 2। तो देखिए यहीं पर यह बन रहा है कितना, हमारे पास बन रहा है 26, और 26 को 2 से भाग देंगे तो यहीं पे कट जाएगा, यह हो जाएगा 13। अर्थात हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ कि 13, 25 गुना 13। अब इसको आप गुना कर दीजिए, 13 × 5 = 65 के 5 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 13 दूना 26 और 6 कितना हो जाएगा, 26 और 6 हो जाएगा 32। अर्थात 325 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगली फार्मूला को देखते हैं। अगला हमारा फार्मूला है कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग या योगफल बराबर क्या फार्मूला होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 फार्मूला होता है। आइए इस पर हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट कुछ भी लिख सकते हैं, यानी डॉट डॉट मतलब बीच में और है। और मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है मात्र कि 10 का स्क्वायर तक ही दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, व्हाट। तो देखिए थोड़ा सा इस फार्मूला को आपको याद करना ही पड़ेगा। इस फार्मूला को अगर याद कर लीजिएगा तो फटाफट से किसी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इसके लिए आप फार्मूला को एक बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। एक बार हम फिर से दोबारा लिखते हैं फार्मूला कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। तो क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे n के जगह पर 10, यहां लास्ट वाला टर्म सिर्फ 10 रखेंगे, 10 गुना 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, एक साथ ऐसे रखेंगे। यहां रखेंगे 10, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और बट्टा में हो जाएगा 6। देखिए कैसे कटेगा, इसमें 3 भी है और 2 भी है, तो यहां से 2 काटेंगे तो यह 5 बन जाएगा, और यहां के 3 को काटेंगे तो यह 7 बन जाएगा, और यह कैंसिल हो गया। 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35, और 35 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। हम पीछे आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का नियम सिखा चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पीछे जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 5, फिर 2 अंक को जोड़ेंगे, 5 3 8, और यह 3 हो जाएगा, और यह मल्टीप्लाई हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, इस बार घन का यानी कि क्यूब का योग होगा, तो क्या करेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर होता है। यानी कि एक चीज और आप इसको हम बता दें, हमने सबसे पहले जो पढ़ा कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर जो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि एक नंबर वाला आपको फार्मूला याद है तो उसी पे सिर्फ स्क्वायर आपको चढ़ा देना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इस पर हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब
प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब बराबर व्हाट, क्या आंसर होगा। तो एक बार फॉर्मूला आप जरूर लिखिए ताकि आपको याद हो जाए, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और पूरे का होता है होल स्क्वायर, ऐसे लिखना है। अर्थात अब हम क्या करेंगे, इसके जगह पे इस मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10, उसके बाद में 10 और 1 डायरेक्ट रख दिए 11 और बट्टा में हो जाएगा 2 और उसका हो जाएगा टोटल का होल स्क्वायर। तो देखिए इससे यह जब कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 5 और 11 बचे 55, यानी कि 55 का हमको स्क्वायर कर देना है। तो आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 25 और इसमें 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 25 हो जाएगा 30, अर्थात इसका आंसर जो होगा हमारा 3025 आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं कि लगातार सम संख्याओं का योग अगर पूछता है या योगफल पूछता है तो हमारा क्या आंसर होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1 फॉर्मूला होता है। जैसे इस पर एग्जाम्पल को जरूर समझिए कि आखिर कैसे लागू करेंगे, क्या कहेगा। मान लीजिए हमको दिया हुआ है, कहता है कि 20 तक सम संख्याओं, इसमें 2 तरीके का फॉर्मूला होता है। 20 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। कहता है कि 20 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू n/2 प्लस 1। 20 तक यानी कि जहां पर, यानी 20 तक का कहने का मतलब हुआ कि ऐसे, यानी कि 2 4 6 8 डॉट 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 20 तक ऐसे करा है। ऐसा नहीं कह रहा है कि 20, तो 2 तरीके का हो जाएगा, बदल जाएगा बात, हम उसके बारे में बताएंगे। ये नहीं कह रहा है कि 20 सम संख्याओं का, ऐसे नहीं कर रहा है, 20 तक कह रहे हैं, यानी कि 2 से 20 तक हमको जाना है और इन सबों को जोड़ना है तो इसका योगफल हमें क्या प्राप्त होगा। इसको जोड़ने का हम एक और भी आपको तरीका बताएंगे और पहले हम यहां से आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा उसमें होता क्या, उसका फॉर्मूला भी यहां पहले रखिए। यहां हो जाएगा 20/2, फिर हो जाएगा कि क्या हमारे पास 20/2 और प्लस में 1, अर्थात फाइनल रिजल्ट जो हमें इसका प्राप्त होगा क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर भाग देंगे तो हो जाएगा 10 और यहां पर भी कटेगा तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, अर्थात फाइनल रिजल्ट इसका कितना हो जाएगा 110 और यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगर यही रूप यह लिया हुआ है तो अगर आपको 1 नंबर जो फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके आधार पर भी यह बन जाएगा। देखिए इसमें करेंगे क्या, सबों में से 2 हम कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा 1 + 2, यानी यहां पर भी प्लस छुपा हुआ है क्योंकि हमको कहा गया है कि 20 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ऐसे बना हुआ है। तो सबों में से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 + 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस डॉट डॉट प्लस में 10, ऐसे बन जाएगा। तो अभी हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 तो रहेगा ही रहेगा, सिर्फ इसके लिए क्या फॉर्मूला हमारा लगेगा, तो n इंटू n प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो क्या लिखेंगे, गुना में यहां कर देंगे और रख देंगे 10, गुना में कर देंगे 11 और बट्टा में कर देंगे 2। तो देखिए इसी 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 110 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको यह भी याद है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस लगाते हैं कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है हमारे पास तो इसमें से जो कॉमन लेने वाला मान है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो किसी मतलब जो छोटा फॉर्मूला हो हम ज़्यादा प्रैक्टिस में लेते हैं, अगर वो याद है तो जैसे उसका अप्लाई करेंगे तो फिर हमारा आंसर वहीं आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पीछे जो मतलब हमारा फॉर्मूला था उसी के जैसा है और इस पर हमको बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इस चीज को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि दोनों फार्मूला में से अगर दोनों सम वाला ही फार्मूला है और उसका योग निकालने वाला है तो हम कब किसका यूज करेंगे। आइए हम इसको यहां पर समझाते हैं थोड़ा सा। प्रथम से n तक की सम संख्याओं का योग के लिए फार्मूला होता है, आप बुक देखिएगा तो n इंटू n प्लस 1 फार्मूला हमारा होता है। अब ध्यान से देखिएगा, इस पर हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं और फिर आपको उसका एक्सप्लेन भी करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है, जो पीछे क्वेश्चन का आंसर लेके आए उसी के जैसा है, वहीं पर लेके चलेंगे, लेकिन यहां देगा कि 10 तक
या इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि प्रथम, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रथम 10 सम संख्याओं, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो इसके लिए यहां जो हम फार्मूला लगाएंगे वह फार्मूला हम लगाएंगे, क्या होगा हमारा फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1। ये फार्मूला यहां पर लगाएंगे। हम आपको बताते हैं कि ऐसे क्यों लगाएंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां से 10 सम कहा है ना, तो 10 लिखेंगे 10 और गुना में 10 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना में 11 अर्थात 110, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात को पहले समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि यह क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और कहता क्या है। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, इसका मतलब हुआ प्रथम 10 का मतलब ऐसे, यहां से देखिए 2 4 6 8 10 12, न कि 10 12, देखिएगा 14 16 18 20, यानी इसके कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां पर जाकर वहां पर 10 पूरा कर रहा है। यानी कि इसकी गिनती करके अगर हमको पूछा जा रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि 20 तक नहीं, सॉरी 10 प्रथम से लेकर 10 सम संख्या का योग अगर निकालने के लिए कह रहा है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से पूछ रहा है, यानी कि इन सबों का योग तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और पीछे भी जो हमने आपको पढ़ा, तो डायरेक्ट अगर इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हैं तो इसे पीछे जो फार्मूला में लगाए हैं उसका सहारा भी ले सकते हैं। तो यहां पर जो बातें हमको बताई गई है क्वेश्चन में, यह नहीं कहा गया कि 10 तक नहीं, 10 सम संख्या अर्थात 1 2 3 ऐसे गिन के आगे जाना है। एक एग्जाम्पल हम और आपको इस पर बताते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि प्रथम 60 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। कह रहा है कि प्रथम 60 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, यहां पर जो हम फार्मूला लगाएंगे सॉल्यूशन देने के लिए n इंटू n प्लस 1 का फार्मूला हम यहां पर लगाएंगे। और हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे 60 गुना 60 और ये कितना हो जाएगा 61, और रख देंगे यहां पर, देखिए 0 का 0, 6 से गुना कीजिए 6, और ये कितना हो जाएगा 36, और क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको ध्यान से देखते हैं। लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। यानी कि यह क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि 21 तक, यानी 21 विषम संख्या है, 21 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। इन सबों पे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यहां पर पहले समझाते हैं। या इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, या हम क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट प्लस 21 बराबर व्हाट। दोनों तो कहने का क्वेश्चन एक ही है दोनों का। अब बात को समझते हैं ध्यान से। यहां पर इसमें भी 2 तरीके का फॉर्मूला होता है। लगता है ही समझ में ही नहीं आता है कि किसका यूज कहां करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा, यानी कि तक, जहां तक का योग निकाला वहां तक, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। इसमें भी कहेगा कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती करके कहां तक, तो n स्क्वायर फार्मूला होता है। इसके बाद हम उसके बारे में भी आपको समझाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात यहां पर हम क्या रखेंगे 21 प्लस में 1
और बट्टा में 2 और टोटल का होल स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये देखिए इसे 22 और 2 से भाग देंगे तो 11, अर्थात 11 का स्क्वायर कर देंगे और 11 का स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं कितना हो जाएगा 121 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं कि प्रथम से n तक की विषम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि n+1/2 का होल स्क्वायर। तो किसका इस्तेमाल कहां करेंगे, जैसे इसमें मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल में क्वेश्चन आपको देते हैं कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो आपको पीछे वाला भी फॉर्मूला याद है तब भी आपसे बनेगा। देखिए ये कहना क्या चाहता है, हम यहाँ में भी लिख दे रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ। यह कहना यह चाहता है कि प्रथम 11, इसका मतलब हुआ कि 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट इसी तरह करते हुए वहां जाना है जहां इसको अब 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कहेंगे तो 11 कहां पहुंचेगा, तो यह 21 पर पहुंच जाएगा और 1 बराबर व्हाट हो जाएगा फॉर्मूला। तो यानी कि यहां पर जो डायरेक्ट हमसे पूछ रहा है इसकी नंबरिंग पूछ लिया है। जो 21 है विषम संख्याओं को गिनते जाएंगे 1, 2, 3, 4, तो यह कितना नंबर संख्या पर पहुंच जाएगा, हमारे पास 11 नंबर संख्या पर पहुंच जाएगा। तो अगर लगातार है विषम संख्या और इसका नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह गिनते हुए जहां पर भी जाए और उसका नंबर याद हो हमको, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे तो वही उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। इसीलिए इसे बताया गया। तो ये जो खोल रहे हैं इस प्रश्न को यहां पर, इसका मीनिंग इसका जो मीनिंग हुआ यह हुआ। तो अर्थात अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो इसका सॉल्यूशन जो हम देंगे क्या देंगे, इसी का सॉल्यूशन देंगे हम लोग n स्क्वायर। और n स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा 121 और यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने इसको खोला है, इसको समझा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में भी पीछे यही, इसलिए हमने एग्जांपल दिया था कि इस बात को आप समझ पाइए। यहां पर बोला गया है कि मतलब 1 से 21 तक यानी जितना भी विषम संख्या है उसका योग निकालिए, और यहां पर जो कह दिया गया ना इसके नंबर को काउंट किया गया है, अर्थात 1, 2, 3, 4 न कि 7, 4 इसको कहा गया। उसी तरह गिनते हुए यह कहां पहुंच गया है 11 पर, और डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट जो नंबरिंग है इसका उसी का स्क्वायर कर देंगे तो इसका योग हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पीछे जो फार्मूला देखे तो इसके लिए क्या फार्मूला देखे थे, इसके लिए फार्मूला देखे थे कि n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। जब ऐसा होगा तब डायरेक्ट अगर इस मान को रखना होगा तो ये फार्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर देखिए वही चीज तो हमें प्राप्त होगा। इसलिए इस फार्मूला को ऐसे बनाया जाता है। देखिए बन जाएगा कितना हमारे पास 22 और फिर भाग देंगे तो बन जाएगा 11 और वही चीज आ गया 11 का स्क्वायर 121। आइए एक और एग्जांपल इस पर हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है कि प्रथम, कुछ भी कह सकता है, 54, 55, मान लीजिए 55 ही लिख दिए, प्रथम 55 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। मान लीजिए कि ऐसे कह दिया कि प्रथम 55 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो हम क्या करने जाएंगे, फिर से इसको खोलने जाएंगे। अगर खोलने जाते हैं तो ये हमको पता ही नहीं चला कि यह किस नंबर पर है, तो वहां पर तो हमको कंफ्यूजन हो जाएगा ना, हम इसका आंसर सही दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप दोनों चीजों को जरूर समझिए। यहां पर इसका सॉल्यूशन कीजिए और डायरेक्ट n स्क्वायर लिखेंगे और हमें याद हो जाएगा, और 55 का क्या कर देंगे, डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर आप कीजिएगा तो हमें प्राप्त होगा 3025 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है, लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला होता है n × n+1 × n+2/6 होता है। ध्यान से समझिएगा, यहां सम हो या विषम हो दोनों पर यह लागू होता है। हम यहां पर 2 एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि सम का ही बात करते हैं तो पहले 2 का स्क्वायर ही ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर बराबर व्हाट। अगर हमको ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो इसका सलूशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जो फार्मूला दिया गया है उस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और बट्टा में 6 होता है। अभी एक जो होता है लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वह फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। तो वो दूसरी चीज हो गई और यह दूसरी चीज है। थोड़ा सा यहां पर ठीक से समझिएगा। और यही n का जो मान है लास्ट वाला, इसको इस पर रखेंगे। तो क्या रखेंगे, रखेंगे 20 गुना 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 गुना 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 और बट्टा में हो जाएगा 6। ध्यान से अगर देखते हैं तो इसमें से 2 काटेंगे तो 11 बन जाएगा और उसके बाद में यहां से 3 काटेंगे तो यह कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा और यह कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं तो कितना हो जाएगा 11 7 77, या इधर से आप गुना कर लीजिए, किसी से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 दूना 14 यानी कि 140 गुना में कितना हो जाएगा हमारे पास 11, अर्थात इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप देख लीजिए जाके, वहां हमने पीछे बता चुके हैं कितना हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। और उस 4 और 1 5 ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से एक 0 का 0 हो जाएगा, उसके बाद इन दो अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद में इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे, ऐसे हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितना हमारे पास 1540। आइए इस पर हम भी दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो सम के लिए था, विषम के लिए समझते हैं। यहीं पे हम एग्जाम्पल को एक लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल। कलर इसका बदल देते हैं ताकि यह दिखे। मान लीजिए कि हमसे क्वेश्चन ने कह दिया कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 21 कह दे, या जो भी इच्छा हो कह सकते हैं। तो इसका योग भी निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमारा फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। इसी फार्मूला पर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्या रखेंगे 21। उसके बाद में यहां पर आप रख सकते हैं डायरेक्ट कितना, यहां रखेंगे 21 और 1 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22, और यहां रखेंगे 21 और 2 तो कितना आ जाएगा 23, और भाग हो जाएगा हमारे पास 6। ध्यान दीजिएगा, फिर से यह कट रहा है तो यह बन जाएगा हमारे पास 11, और उसके बाद में यह कट जाएगा तो हो जाएगा 7। आइए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसको डायरेक्ट इस पे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 7 तिरका 21 का 1 और 7 दूना 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, और गुना कर देंगे कितना से 11 से, अर्थात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में 1 और 6 7 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा। उसके बाद में 1 का 1 हो जाएगा, 1771। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सम के लिए भी यही फार्मूला आपको समझ में आया होगा और विषम के लिए भी यही फार्मूला। इस पर जरूर 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगली फार्मूला को देखते हैं। अगली फार्मूला हमारी है कि लगातार सम संख्याओं के घनों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 इंटू n/2 इंटू n/2 प्लस 1, और फिर ये बाकी जो दिया गया है उसका होल स्क्वायर होता है। थोड़ा सा इसको समझने और याद करने की जरूरत है। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि घनों का योग कहा है, जैसे कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस डॉट डॉट दीजिए ना, और हो जाएगा 12 का क्यूब मान लीजिए हमको दिया हुआ है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ले आने के लिए आपको याद होना चाहिए कि इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू n/2 इंटू n/2 प्लस 1 और टोटल का होल स्क्वायर होता है। अगर यह आपको याद है तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, रखेंगे 2 और n के जगह पर क्या रखेंगे 12 जब रखिएगा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 6, तो यहां पर 6 रख दीजिए। उसके बाद में यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा
6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और गुना का चिन्ह है, यहाँ कोई चिन्ह, इसका मतलब गुना का चिन्ह है, और इस टोटल का स्क्वायर ऐसे ही बना देंगे। तो ध्यान दीजिएगा अब क्या हो जाएगा 2 गुना 7 छक 42, गुना लगाइए या स्क्वायर कर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं, 42 का स्क्वायर। तो आप 42 का स्क्वायर रख दीजिए, 2 रहने दीजिए, गुना कर दिए और 42 का स्क्वायर रख के फिर से एक बार गुना करना पड़ेगा। तो 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 4 चौका 16 और 1 कितना हो जाएगा 1764। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और इसका आंसर जो हमारे पास होगा 3528। कब आएगा जब यह आंसर हमको जब इसका जो फार्मूला है वो हमको याद होगा। चलिए हम लोग अगली फार्मूला देखते हैं। अगला हमारे पास फार्मूला है कि लगातार विषम संख्याओं के घनों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है। इसके लिए फार्मूला होता है n+1 का होल स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर -2, और इंटू में रखेंगे उस पार्ट को, और बट्टा में 8 या 8 होता है। ध्यान दीजिएगा इस पर, इसको भी याद अगर आप रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर साबित होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस विषम न चाहिए हमको, 3 का क्यूब, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस मान लीजिए कि 15 का क्यूब हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखेंगे फार्मूला, एक बार हम फार्मूला इसके लिए लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, और आप भी 1-2 बार इसको जरूर लिखिएगा ताकि आपको यह फार्मूला याद हो जाए। n+1 का होल स्क्वायर इंटू, फिर इंटू लगाइएगा, n+1 इसका होल स्क्वायर -2 ऐसे लिखना है, और बट्टा में 8 कर देंगे, और जैसे जैसे दिया हुआ है n के जगह पर लास्ट में जो मान यहाँ पर दिया होगा इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हमें हो जाएगा। तो रखिए 15 यहाँ रखेंगे और 1 16, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे, गुना यहाँ रखेंगे तो 16 और 16 का लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं 16 का स्क्वायर और -2 करना है और बट्टा में 8 कर देना, ऐसे एक बार लिख दिए हैं। तो क्या हो जाएगा 16 को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 16 गुना 16। अब ध्यान दीजिए ये बन जाएगा 256, 16 का स्क्वायर 256 है, घटेगा इसमें से 2 तो क्या प्राप्त होगा हमको 254, और बट्टा में क्या हो जाएगा 8, 8 से किसी एक को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16। अब हमें क्या प्राप्त हो गया 16 दूना 32, गुना में कितना 254। अब इसका हम मल्टीप्लाई कहीं पर भी कर लेंगे, यहीं पे कर लेंगे, 254 मल्टीप्लाई 32। हम पीछे आपको सिखा चुके हैं, जैसे अगर 3 अंकीय है तो इसको भी 3 अंकीय बना लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसे इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूना 8। अगर यह नहीं समझ में आ रहा तो पीछे मल्टीप्लाई हम आपको सिखा चुके हैं, आप वहां से जरूर सीखिएगा। 4 दूना 8, 5 दूना 10 और 4 तियां 12, कितना हो जाएगा 22, तो 22 का 2 हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 4 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, 21 का 1 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास फिर से 2 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 0, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी इससे कोई हमको लेना देना नहीं है। 8128 इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, 8128 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वहाँ पीछे जो बताए वहीं तक जो कुछ संख्याओं था जिनका योग निकालना था और उसके फार्मूला को याद करना था। अब यहाँ से क्वेश्चन का प्रारूप बदलता है, हम ऊपर जो एक फॉर्मेट बनाए हैं उसके अनुसार आपको हम एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं और इसको बढ़िया से समझाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और क्वेश्चन क्या कहेगा, तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा यह लिखा हुआ है 1 से यानी कि 1 to x, x से x तक कोई संख्या है जिसमें अगर a से हमको विभाजित करना है बीच बीच में संख्याओं को, तो उसका आंसर क्या होगा। उसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, लेकिन यह कब लागू होगा, जब 1 से रहेगा तब। कोई भी जो संख्या है
उसमें डायरेक्ट जिस संख्या से कहा जा रहा है उसे भाग दे देंगे और भाग देने पर जो उसका पूर्णांक बचेगा सिर्फ वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस बात को समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा हमने एग्जांपल आपको दिया है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि देखिए 1 का 1 ही रह गया और यह 500 जो है ना वह x का काम कर रहा है तक, और यह जो 7 से विभाज्य है, देखिए यहां पर दिया गया है, यही मान लीजिए यहां पर 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 1 का मान इसलिए इसे लिखा गया है, से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं आपसे पूछा जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ते हैं। आप इससे जरूर इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के मैच कराइएगा, जरूर हम इस फॉर्मेट को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको कि 1 से 500 तक 7 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन होगा तो देखिए इसको बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। आप टीएन प्लस टीएन प्लस बोल रहे हैं, टीएन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लाकर भी निकाल सकते हैं। कई तरीके हैं निकालने का, लेकिन यहां पर जब हम डायरेक्ट इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें भाग देंगे। फाइनल जो ये दिख रहा है ना, ये प्रक्रिया इसमें हम करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर 500 और भाग कितना हो जाएगा 7, लेकिन यह कब लागू होगा, जब 1 से शुरू होगा तब। अब यहां पर हम इसको भाग देंगे, 7 7 कितना हो जाएगा 49, और हमारे पास बच कितना गया 1 और उस पर आ जाएगा 0 यानी कि 10। तो कितना हो जाएगा 1 और 7 एकम 7, तो बच गया कितना 3 और बट्टा में 7, ऐसे बन गया। तो सिर्फ हम ये लेंगे पूर्णांक a और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अर्थात हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि 1 से 500 तक 7 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसकी संख्या हो जाएगी हमारे पास कितना 71, और जिस ऑप्शन में अगर हमारे पास दिया रहता ऑप्शन उसमें हम आंसर को 71 को सही करते और यही हमारा आंसर हो जाता। चलिए हम लोग अगले फॉर्मेट को समझते हैं। दिया हुआ है कि 1 से x यानी कि 1 to x, 1 से x तक कोई संख्या है और उसमें a एंड b एंड c एंड d इत्यादि डॉट और भी आगे हो सकता है, और उन सबों से तथा से भाग दिया जाता है। तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो उन सभी संख्याओं से विभाजित है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन होगा उसमें क्या करेंगे, लास्ट वाली जो संख्या होगी जो हमारा x का काम कर रही है उसको ऊपर रख देंगे, और जितना भी संख्या से विभाज्य करने की बात कर रहा है उन टोटल का हम एलसीएम लेंगे और उसके एलसीएम से इस संख्या में भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो भी पूर्णांक आता होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि 1 से 400 तक 2, 3 और 5 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं। ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 5 से भी विभाज्य हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी 400 तक में, और 1 से 400 तक कहा गया है। तो क्या करेंगे, देखिए यही न है, यही x न लास्ट वाला जो है ये 400 का काम कर रहा है और 1 से शुरू हुआ भी है। तो क्या लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट जो है हमारा ये बता रहा है, तो लिखेंगे कितना 400। ठीक है, 400 हमने लिख दिया और बट्टा भी होना चाहिए हमारे पास। लेकिन यही देखिए यह a का काम कर रहा है, यही b का काम कर रहा है, यही c का काम कर रहा है, यही मान लीजिए कि यह C का काम कर रहा है हमारे पास। आगे रहता तो और बोलते कि यह D का काम कर रहा है, यह E का काम कर रहा है, और आगे देते। और इन सबों का इसका हम क्या निकालेंगे LCM, और इसका आप जब LCM निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 15 दूना 30, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी इसका एलसीएम निकालिएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, देख लीजिए किसी से नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, अर्थात 30 ऐसे भी आंसर आएगा। उसी 30 से क्या करेंगे, यहां पर हम भाग दे देंगे। आप चाहो तो इसे कैंसिल ऐसे भी काट सकते हो। कट गया तो हमारे पास क्या बचा 40/3, जिसका मतलब हो जाएगा 13 तिया 39/3। अर्थात ध्यान से देखिएगा, इसका जो आंसर होगा हमारे पास ये जो पूर्णांक दिया हुआ है यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात 13 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आधार पर हम लोग, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि 1 से x तक कोई संख्या है जिसमें a या b से ए या और पर गौर कीजिएगा, यहां क्या होना चाहिए OR, और होना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी में OR और होना चाहिए। ए या बी से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या के बारे में अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो भी संख्या x के जगह पर दिया गया है उसमें ये a वाले संख्या से भाग देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर हम x
का x रहने देंगे और फिर उसमें b से भाग देंगे, फिर माइनस करेंगे और फिर यही x वाला मान यहां रखेंगे और a और b का एलसीएम निकालेंगे और सिर्फ सभी का पूर्णांक लेंगे, उसके बाद उसका जोड़ घटाव जैसे भी करने वाला होगा हम कर देंगे। और इस फॉर्मेट को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसके लिए हम एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 1 से 500 तक 3 या 5 से विभाज्य कुल संख्याएं ज्ञात करें। और हमारे पास तो उतना समय है नहीं कि बहुत देर में बनाएंगे, बहुत सोच समझ के बनाएंगे, बनाते रहेंगे। अगर फॉर्मेट को समझे हुए हैं तो एग्जाम में फटाफट से हमसे बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए यह ए का काम कर रहा है और यही ये 500 का काम कर रहा है और यह ए जो है यह 3 के जगह पर आ जाएगा, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है। यह बी जो है यह 5 का काम कर रहा है। अब ध्यान से इसको यहां पर समझिएगा थोड़ा सा। इसका आंसर कैसे लाएंगे हम लोग लिखेंगे 500 और भाग देंगे कितना से 3 से, फिर प्लस उसके बाद में 500 और फिर भाग देंगे 5 से, माइनस करेंगे कितना 500 और भाग दोनों का एलसीएम से। देखिए एलसीएम दिया हुआ है, ए और बी का एलसीएम लेंगे तो कितना, इन दोनों का एलसीएम आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 15 और सिर्फ सबों का पूर्णांक लेके और कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसको भाग देंगे यहां पर कितना जाएगा 3 1 कम बन गया कितना हमारे पास 2 20 यानी कि 6 का 18, फिर बन जाएगा 6 का 18। उसके बाद जो आ रहा है शेष उसको छोड़ देंगे, प्लस पूरा पूरा कट रहा है तो हम पूरा पूरा ले लेंगे 100 हो जाएगा, माइनस ध्यान से यहां देखिएगा 15 तियां 45 और फिर 5 बच गया 50, 15 तियां 45, सिर्फ सबका पूर्णांक चाहिए। और उसके बाद में देखिए 66 में से 33 कम हो जाएगा तो 133 और 100 कितना हो जाएगा 233 और हमारा आंसर हो गया। इस बात को ध्यान से थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे क्यों होता है। आइए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और यह इस एग्जाम्पल को हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 1 से 10 तक, ताकि हम खोल कर समझा सके। 1 से 10 तक 3 या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 से 10 तक 2 या 3 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं। ध्यान से इसको समझना है हम लोगों को। देखिएगा, मान लीजिए जैसे कहा हम क्वेश्चन को वैसे यूज करेंगे। 1 से 10 तक कहा है तो मान लीजिए कि ये छोटा है तो इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या 1 से 500 तक को हम नहीं लिख सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल से बड़े क्वेश्चन को हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे, यानी कि हम उसको संतुष्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मान लिया हम लिख दिए 1 से 10 तक हमने लिख लिया। क्वेश्चन में कहा है 2 या 3 से, वो 2 से भी कटना चाहिए या 3 से भी कटना चाहिए। तो आइए ध्यान से देखते हैं 2 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है। एक संख्या है हमारे पास 2, उसके बाद कट जाएगा 4, उसके बाद कटेगा 6 और उसके बाद में कट जाएगा हमारे पास 8 और उसके बाद में कट जाएगा 10। अगर हम चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं कि 2 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या, 2 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। हम यहां लिख सकते हैं 5। एक बार फिर लिखेंगे 3 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या बराबर, देखते हैं कि कितना है 3 से कई कौन कौन सी संख्या हमारे पास कट रही है। तो ध्यान दीजिएगा, एक यहां पे कट रही है 3, उसके बाद में फिर से स्वयं 6 भी कटा और उसके बाद में यह 3 भी कटा। अब ध्यान से 9 भी कटा। तो कितना कटा 1 2 और 3। कितनी ऐसी संख्याएं हैं उससे कटने वाली 3। हम क्या किए यहां पर 3 लिख दिए। अब आप एक चीज इसमें ध्यान से देखिएगा,
तो अगर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, अगर जोड़ देंगे ऐसे कि 2 और 3 से कटने वाली, तो संख्या कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 हो जाएगा। लेकिन स्टॉप कीजिएगा, आंसर अगर गिनती करके हम देखेंगे तो देखिएगा कितनी संख्याएं कट रही है, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात कितनी संख्या कट रही है? मात्र 7 ही संख्या कट रही है। 7 ही संख्या कट रही है, इसका मतलब यह 2 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। इसकी गिनती हम एक ही बार न करेंगे, इसलिए इन दोनों का योग जो आया ना 8, और 8 में से फिर ये क्या करेंगे, जो कॉमन है दोनों में उसको घटा देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 7। अब मान लीजिए कि इस छोटा क्वेश्चन इसको खोलकर हम देखें तो इसका आंसर 7 आया। अब ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे कि क्या इस जो हमने ये फॉर्मेट जो तैयार किया हुआ है, क्या इस पर यह लागू होगा? तो आइए हम चेक करते हैं कि क्या लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा आंसर 7 यह दे रहा है या नहीं दे रहा है ये वाले फॉर्मेट पर, यानी कि इस पर हम लोग देखते हैं। तो कहा गया है कि जो भी संख्या अंत में होगी उस संख्या को ज्यों का त्यों आपको लिख देना है। तो 10 का 10 लिख दिए। किससे बोला है? 2 से, तो 2 से भाग दे देंगे, प्लस करेंगे, फिर 10 देंगे, उसके बाद 3 है, उसके बाद माइनस करेंगे, फिर 10 देंगे, उसके बाद में इन दोनों का एलसीएम चाहिए, तो यहां पर हम क्या रखेंगे? 6 रख देंगे। अब काट के देखिए कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद यह कितना बार में कटेगा? 3। उसके बाद में माइनस, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा। ऊपर लिख भी दिया गया कि सभी का सिर्फ हमको क्या चाहिए? पूर्णांक ही चाहिए। अब ध्यान दीजिए, देखिए 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया, और ये जो घट रहा है वो कितना हो जाएगा? 1 घट गया, तो बच गया हमारे पास 7, और हमारे पास आंसर आ गया 7। देखिए दोनों का आंसर मैच कर गया। अब एक बात समझने वाली है कि आखिर यहां पर हम एलसीएम लेकर इस मान को घटाते क्यों हैं? तो इस मान को इसलिए घटाते हैं कि जो 2 बार कॉमन जो आया है ना वह घट जाएगा, अर्थात दोनों में जो गिनती हो रहा था, जो 2 बार गिनती हो रहा है वह एक बार इसमें से कम हो जाएगा, अर्थात दोनों में से एक बार कम हो जाएगा, और जो हमारा एक्यूरेट आंसर आने वाला है वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग एक थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट को समझते हैं। कहता है कि 1 से x तक a या b या c से विभाज्य है, तो इसके लिए यह फॉर्मेट तैयार कर दिए हैं कि x बटा a प्लस x बटा b प्लस x बटा c माइनस x बटा ab का एलसीएम माइनस x बटा bc का एलसीएम माइनस x बटा ac का एलसीएम प्लस x बटा ABC का एलसीएम, और सिर्फ सभी का पूर्णांक लेंगे। आप क्वेश्चन जब इस फॉर्मेट को देखिएगा तो लगेगा ये तो बहुत बड़ा है, जब इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो देखिए कि ये बहुत जल्दी से काम कर देगा और आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना भी लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा जो ये फॉर्मेट है ना उसके आधार पर यह क्वेश्चन है, और इसी फॉर्मेट पर लगाएंगे और इसका आंसर हम लोग पाएंगे। कहता है कि 1 से 500 तक 2 या 3 या 4 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं? तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे ऐसे। देखिए यानी कि x बटा a यानी कि 500 बटा 2, x बटा b यानी कि 500 बटा 3, x बटा c यानी कि 500 बटा में 4, फिर है x बटा x माइनस x बटा ए बी का एलसीएम, यानी कि जो भी ये मान है ए, और इसको एक को ए कह लेंगे, इसको बी कह लेंगे, इसको सी कह लेंगे, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक बार इसका एलसीएम लेंगे, एक बार इसका एलसीएम लेंगे, एक बार इसका एलसीएम लेंगे, और इस तरह घटा देंगे, लास्ट में प्लस करेंगे, फिर उसके मान को ए बी सी का एलसीएम लेकर जोड़ेंगे। यानी कि ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे हम लोग 500 बट्टा में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस कुछ नहीं है, 1-2 बार आप बनाइएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बहुत भारी भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भाग हो जाएगा 4। उसके बाद क्या करेंगे माइनस 500 बट्टा ए बी का आप एथी लीजिए ये एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 लिख देंगे, प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस 500 बट्टा BC का एलसीएम लेंगे तो B और C कितना हो जाएगा 4 तिया 12, तो लिख देंगे यहां पर कितना हो जाएगा 12, फिर से माइनस 500 बट्टा, ध्यान से देखिएगा, देखिए इसको भी बहुत बड़ा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आखिर ऐसे क्यों किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि यहां पर नहीं अट पाए। आप जब हमें कमेंट कीजिएगा तो इसके बारे में हम इसको खोलकर जितना ये बड़ा भी हो सके 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना टाइम इसको लगे समझाने में हम इसको समझा सकते हैं कि आखिर ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों हम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन सिर्फ बना लेना चाहते हैं और आंसर देना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, इस बात को समझ जाइए। ए और सी का ये लेंगे
एलसीएम, तो देखिए 2 और 4 का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, हमें 4 ही प्राप्त होगा, और प्लस 500 और बट्टा में एबीसी का एलसीएम यानी कि 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हमें प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। और उसके बाद में इसका अब कैलकुलेशन कर देंगे। आप सोचिएगा कि ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ा है, लेकिन एक चीज इसमें दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा, यह भी सेम चीज है, यह भी सेम चीज है, तो इसका हमको कुछ नहीं चाहिए, न पूर्णांक चाहिए न भाग देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो कहते हैं कैंसिल कर दिए वहीं पे। एक यह भी सेम है, यह भी सेम है, यानी कि एक बार प्लस में है और यही चीज माइनस में है तो कैंसिल कर लिए। अर्थात फाइनली जो हमको रिजल्ट लेना होगा, किस किस से लेना होगा, इस मान से, इस मान से और सिर्फ इस मान से। जब इसको भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 250, पूरा पूरा कट गया, सिर्फ पूर्णांक चाहिए। यहां जब हम भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 166 बार में कट जाएगा। अभी हमने चेक किया था, देखिए हाँ, 1 फिर 6 3 का 18, 6 3 का 18, ठीक है, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। माइनस यहां पर भाग देंगे कितना हो जाएगा, 8 6 48, कितना हो जाएगा, 8 6 48। उसके बाद में यह कितना हो जाएगा हमारे पास 2, यानी कि 6 3 का 18। अब उसके बाद इसको हम घटा देंगे, जोड़ देंगे, जो भी हमारा आंसर आने वाला वो होगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यह 166 है, यानी कि कितना है, इसका 2 गुना है, इसका मतलब इसमें से कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 83। यह दोनों को कैंसिल कर दिए तो यहां पर बच गया 83। अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 3 और यह हो जाएगा 8 5 13, 13 का भी 3, उसके बाद में हो जाएगा 2 और 1 3, अर्थात 333 आंसर हमारा हो जाएगा। यानी कि ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा कि यह कोई बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। जब इस फॉर्मेट को आप समझ जाइएगा तो इस क्वेश्चन को जैसे ही आप बनाने जाइएगा तो यह कैंसिल हो जाएगा और बाकी मान, और फटाक से आपका आंसर 2 से 3 स्टेप में आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन शब्दों पर गौर करते हैं। इन शब्दों का बहुत खेल है। इन शब्दों से क्या होता है कि ये से तक और के बीच में इससे आंसर में बदलाव आ जाता है। अगर इस पर हम गौर नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। थोड़ा सा इस शब्द को हम लोग समझेंगे, इसलिए हम अपने तरफ से इसको बना के लिखे हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। ये जरूरी नहीं है कि 100 ही होगा, 300 ही होगा, कुछ भी हो सकता था। 500 से 700, 500 से 1300, 500 से 1800, कुछ भी हो सकता है। तो पीछे जो हम लोग जितना मतलब फार्मूला पढ़े या फॉर्मेट कहिए उसको, जितना हमने फॉर्मेट तैयार किया है वो टोटल था 1 से, लेकिन यहां पर 1 से नहीं है और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, और इसमें देखिए आएगा ध्यान से, यह एक अलग है और यह एक अलग है। एक एग्जाम्पल यहां समझा देते हैं, फिर इसके आधार पर एक एग्जाम्पल को हम यहां आपको समझाएंगे। ध्यान से देखिएगा हमने क्या लिखा है। लिखा है कि 100 से 300 तक और 400 और 700 के बीच इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम कैसे करेंगे, इस पर हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसको समझाने के लिए हम आपको एग्जाम्पल यहां पर दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 200 से 300 तक, यानी 200 से माने होता है मिलाकर, यह सम्मिलित है, यहीं से जाना है, और 300 तक यह भी सम्मिलित है, तक 3 और 4 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं। तो पीछे हम पढ़ के आए हैं, अभी हम लोग देखे थे। आप चले जाइए दूसरे नंबर पर जो फॉर्मेट तैयार किए हुए थे कि 1 to x इंटू ए एंड बी एंड सी। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, तो x बट्टा a इंटू बी इंटू सी, सबका एलसीएम से भाग देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। जब भी और का प्रयोग हुआ होगा तो यहां पर जितना भी अंक होगा ना, उस सबों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और देखिएगा यहां पर करेंगे क्या, करेंगे इस तरीके से, पहले जो मान है उसमें डायरेक्ट भाग देंगे। कितना से भाग देंगे, 300, और उसके एलसीएम से भाग देंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 12। इसका एलसीएम जो होगा हमें कितना प्राप्त होगा, 12, और उससे डायरेक्ट हम यहां पर क्या कर दिए, भाग दे दिए। जब हम 300 में डायरेक्ट इसके एलसीएम से भाग दे दिए तो जानते ही कहां चला गया, जो हम पहले 1 नंबर पे फॉर्मेट आपको समझाए थे कि 1 to x, अगर कोई डिवाइडेड यानी कि विभाज्य कह रहा है, ए बी एंड सी किसी से भी कह रहा है, तो x में डायरेक्ट ए बी सी, ए एंड बी एंड सी के एलसीएम से भाग दे देंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम डायरेक्ट जब भाग दे दिए
यहाँ पर और सिर्फ इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ जो हम भाग दे दिए ना, तो आप देखिए क्या हुआ, यह 1 से लेकर और 300 तक में जितनी संख्याएं 12 से विभाज्य है वह शामिल हो गई है। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको कहां से चाहिए, 200 से। कितना चाहिए, 200 से चाहिए। तो 200 से चाहिए तो 200 शामिल है, तो पीछे कितना शामिल नहीं है, 199 शामिल नहीं है। तो इसमें हम माइनस करेंगे 199 और फिर भाग देंगे उसी के दोनों अंक के एलसीएम से, तो 199 तक पीछे घट जाएगा और यह 300 तक निकाल दिया है, 199 पीछे घट जाएगा और जो भी आंसर आने वाला होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर भाग दीजिए, 12 दूना 24, आराम से भाग देंगे। उसके बाद बचिया कितना, 12 25 60, यहां पर 5 हो जाएगा और फिर यहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद यहां पर भाग देंगे, 12 एकम 12, तो बच गया कितना 7 और उस पर आ जाएगा 9, 12 छक कितना हो जाएगा 72, यानी कि हमको तो पूर्णांक सिर्फ चाहिए, बाकी शेष कोई नहीं चाहिए। अर्थात जब इसको घटा देंगे 25 में से कितना 16, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने उन शब्दों का प्रयोग किया जो ऊपर वाले में दिया हुआ है। अब हम नीचे जो ये शब्द दिए हुए हैं इसके प्रयोग पर सेम यही क्वेश्चन रख के दिखाएंगे कि आंसर कैसे परिवर्तित हो जाता है। चलिए हम लोग 400 और 700 के बीच यानी कि जो बात बताया गया है उसके आधार पर अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो पीछे क्वेश्चन था, पीछे यानी अभी जो हमने बोर्ड साफ किया है वही क्वेश्चन यहां पर दिया, और से तक और के बीच से क्या आंसर पर प्रभाव पड़ता है यह हम आपको दिखाते हैं। आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और बातों को समझते हैं, इन शब्दों को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि 200 और 300 के बीच 3 और 4 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी है। अब ध्यान से देखिएगा, फिर यहां पर और जब आया है, एंड आया है, तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम तो निकालेंगे ही निकालेंगे, और इसका एलसीएम जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ध्यान से समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन में कहा गया है कि 200 और 300 के बीच 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 से तक नहीं कहा गया, से माने मिलाकर, इसको साथ लेकर, लेकिन यहां पर कहा गया है कि 200 और 300 के बीच बीच, इसका मतलब हुआ 200 तो हमें चाहिए ही नहीं चाहिए, इससे आगे जाएंगे तो बीच लाने के लिए 201 से शुरुआत होगा, और 300 भी नहीं चाहिए, इससे पीछे आएंगे, यानी कि इसके बीच में हमको चाहिए कितना चाहिए 299 चाहिए। इसका मतलब फिर हम एक नंबर जो बात है वहां पर चलेगा। इसका मतलब हो गया नया वैल्यू जब हमें प्राप्त करके ये बात कटिंग कर दिए तो हमें प्राप्त हो गया कि 200 से 299 तक, और इसी बात से अब हम नया आंसर निकालेंगे। देखिए, और इसी से प्रभाव पड़ेगा हमारे आंसर पर, हम फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे। और ऊपर जैसे बनाए थे ना, फिर उसी आधार पर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग बना लेंगे। आइए अब इसको हम बनाते हैं। अब क्वेश्चन को यहां से पढ़ेंगे ऐसे, 201 से 299 तक के बीच 3 और 4 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं। और पीछे कैसे इसको डील किए थे, जो सबसे आगे है बड़ी संख्या उसमें अब भाग देंगे। कितना से हम भाग देंगे, उन दोनों संख्याओं, या 3 होता तो 3 के एलसीएम से, 2 संख्या है तो उन दोनों के एलसीएम से माइनस करेंगे। अब फिर से यही बात समझिए ध्यान से, तक तो हो गया, और 200 से, तो सॉरी 201 से, लेकिन 200 नहीं चाहिए, यानी पीछे हमको कितना घटाना होगा, 200 घटाना होगा, 200/12 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा आंसर में बदलाव कैसे आ गया। यहां देखिएगा 12 दूना 24, उसके बाद में यहां पर आ जाएगा, अब 24 के बाद 5, उस पर आ गया 9, 59 बन गया। ये 12 25 60 पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी 12 चौका 48, और पूर्णांक तो हमें चाहिए ही नहीं चाहिए। माइनस करेंगे, फिर इसको अब काटिए, 12 एकम 12, बच गया कितना हमारे पास 80, 12 छक 72, 16 बार में कट गया, बाकी हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं है। देख लीजिए 24 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। शब्दों के हेरा फेरी से आंसर में बदलाव आ गया, लग रहा है कि उसी के जैसे। चलिए हम लोग पीछे जिन शब्दों का प्रयोग करना सीखे हैं, और पीछे हम लोग कई फॉर्मेट को भी सीख चुके हैं, एंड यानी कि और के साथ जो फॉर्मेट तैयार होगा, और ओ आर और या के साथ जो फॉर्मेट तैयार होगा, इन सभी को मिलाकर हम लोग एक क्वेश्चन को यहां
तैयार किए हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर यह क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो सबसे पहले आप यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आप उत्तर निकालिए। उसके बाद में हमारे आंसर से आप मिलान कीजिएगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले तो हम इन शब्दों पर गौर करेंगे। क्या कहता है? कहता है कि 200 और 300 के बीच 2 या 3 या 4 से विभाज्य कुल संख्या क्या होगी। अब व्याप्त पर गौर करेंगे। बीच बोला है, 200 और 300 के बीच, इसका मतलब नहीं यह संख्या चाहिए नहीं यह संख्या चाहिए। इससे आगे बढ़ेंगे, अर्थात 201 से कितना तक चाहिए, इससे इधर पीछे आएंगे ना, बीच में आने के लिए 299, यानी कि कितना हो जाएगा 299 तक 2 या 3 या 4 से विभाज्य कुल संख्या क्या होगी, इस पर गौर करेंगे। अभी जो फॉर्मेट जो हम इस लोग का इसका पीछे या वाला पढ़ चुके हैं उस पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहां से 299 भाग 2 प्लस 299 भाग 3 प्लस 299 भाग 4 प्लस नहीं माइनस, याद कीजिए 299 बट्टा ए और बी का क्या चाहिए हमको, एलसीएम, अर्थात इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 माइनस 299 भाग, अब इन दोनों का एलसीएम 4 तिया 12, उसके बाद में हो जाएगा फिर से माइनस 299 भाग, अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 4, याद कीजिए प्लस एक्स बट्टा ए बी सी, यानी कि इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 12, और यहीं पे हम यहां रख देंगे और इसको बंद करेंगे और यहीं पे हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। इसका आंसर अब यहां से फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमने जो यह मान निकाल दिया वह 1 से लेकर 299 तक को निकाल दिया। तो हमें कितना नहीं चाहिए, तो हमको 201 से चाहिए लेकिन 200 तक नहीं चाहिए। तो 200 तक यानी 1 से लेके 200 तक का फॉर्मेट क्या तैयार होगा उस पे चले जाएंगे। तो यह तैयार होगा हमारे पास 200 भाग 2 प्लस 200 भाग कितना हो जाएगा 3 प्लस 200 भाग 4 माइनस 200 भाग हो जाएगा 6, फिर कर देंगे यहां पर माइनस और यहां से लिख देंगे, फिर लिख देंगे कितना 200 भाग हो जाएगा हमारे पास कितना 12। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, उसके बाद में हो जाएगा फिर से माइनस, अब इन दोनों का एलसीएम ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा 200 भाग हो जाएगा 4 और प्लस में फिर से आ जाएगा 200 भाग में हो जाएगा 12। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे और सिर्फ सबका पूर्णांक लेंगे, जो मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा और इससे यह कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर से यही चीज यहां है, इससे यह कैंसिल हो जाएगा और इससे यह कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अब यहां जब हम इसको भाग देंगे तो यह कितना आएगा 2 एकम 2, उसके बाद में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके बाद में 9 दूना 18 9 हो जाएगा, प्लस क्योंकि हमको तो शेषफल चाहिए नहीं 3 से भाग देंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हमारे पास हो जाएगा 9 तिरका 27, तो बचा कितना फिर से 9 तिरका 27 प्लस, अब उसके बाद यह तो कैंसिल हो गया, अब ये बचा है हमारे पास कितना हो जाएगा 6, माइनस है यहाँ माइनस हो जाएगा 6 से 6 चौका 24, तो बचा कितना 5 59, कितना हो जाएगा 9 छक 54, यहां पे 9 हो जाएगा। फिर से इसको कोष्ठ को यहां पर बंद करेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब ध्यान से फिर से देखेंगे यहां पर, आइए यहां जब भाग देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे और यहां जब हम भाग देंगे तो 6 तिरका 18 और फिर से हो जाएगा 6 तिरका 18। उसके बाद यहां पर बचा हुआ है ये माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 6 तिरका 18 फिर से, और फिर यहां पर भी हो जाएगा 6 तिरका 18 यानी कि 33। अब ध्यान दीजिएगा यह माइनस इसमें एंट्री कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यह माइनस बनेगा, यह माइनस बनेगा और यह प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा
अब इसको और इसको पहले इसको घटा लेते हैं। जब इसको हम यहाँ से देखिए यहीं से घटा लेते हैं, 49 में से 149 में से 49 घटा लिए तो हमारे पास क्या बच गया 199, यहाँ लिख दिए। उसके बाद जब इसको एंट्री कराएंगे इसमें, या पहले इसको घटा भी लेते हैं तो कितना हो जाएगा 133, यानी कि इसको भी इसको जोड़ लेते हैं तो 133 और माइनस कर देते हैं 133। अब इसको घटाइए, 100 से 100 गायब हो जाएगा, 33 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 66, और इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा 66 आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन जो पीछे पड़े हैं उसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को कैसे घुमाता है, उस क्वेश्चन को एग्जाम्पल को समझने से पहले आप पहले इन चीज़ों को समझ लीजिए। थोड़ा सा इस फार्मूला पर आपको गौर करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यह फार्मूला होता है यार, जनरली सब लोग जानते भी हैं कि Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है, और इसी के सहारे एक फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से कि n बराबर एक फार्मूला हम लोग निकालेंगे क्या कि Tn माइनस ए, यहां से ये चला गया इधर तो माइनस हो गया, माइनस ए बट्टा, और ये जो भाग में है गुना में है जो क्या हो गया भाग हो गया, और प्लस माइनस में है जो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम करना आपको क्वेश्चन में सिखाएंगे, आप इसको जरूर बना लीजिए। यह एक फार्मूला आपका तैयार हो गया। इसका क्या इस्तेमाल करेंगे, कैसे n जल्दी से निकाल लेंगे, वो हमने आपको बता दिया, और क्वेश्चन के जब हम एग्जांपल दे रहे हैं वहां पर हमको समझाएंगे। और एक फार्मूला होता है Sn, यानी कि n पदों का योग, इसके लिए फार्मूला होता है। इसके लिए दो तरीके से हो सकता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का भी प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम अभी पीछे मतलब यानी कि आगे जब हम बता रहे हैं एग्जाम्पल वहां समझा के दिखाएंगे। और फिर एक होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस Tn या L होता है, जहां की अंतिम पद L से भी सूचित होता है और Tn से भी अंतिम पद सूचित होता है, और A से प्रथम पद को सूचित किया जाता है। जहां हमने लिख भी दिया है कि Tn या L बराबर अंतिम पद या nवां पद इसे कहा जाता है, A बराबर प्रथम पद, n बराबर कुल पदों की संख्या होती है, D बराबर सार्वंतर होता है, और Sn बराबर n पदों का योग होता है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। चलिए हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं। चलिए हम लोग जो पीछे बात बता रहे थे, जो अभी हम समझाए थे आपको जो फार्मूला, उसके आधार पर और पीछे जो फॉर्मेट पढ़ के आ रहे हैं उन सबों का मिक्स ये सब मिला के क्वेश्चन हम लोग जल्दी से इसका कैसे आंसर दे पाएंगे। ध्यान दे से देखिएगा इसको, 1 से 500 तक 3 से विभाज्य कुल संख्या और उसका योगफल ज्ञात करें। कुल संख्या भी ज्ञात करना है और उसका योगफल भी ज्ञात करना है। पहले हम आपको बिल्कुल आसानी से इस चीज को एक बार समझा देते हैं। जैसे पहला मेथड देखिएगा ध्यान से, तो पीछे तो आप पढ़ के आए हैं कि 1 से 500 तक 3 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं होगी, तो इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 500 में डायरेक्ट कितना से भाग दीजिएगा, 3 से भाग दे दीजिएगा, और जो भी इसका सिर्फ क्या आएगा और पूर्णांक आएगा वही हमारा n का मान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर भाग दीजिए, एक बार में जाएगा, उसके बाद में फिर 6 तिरका 18, 6 तिरका 18, अर्थात ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि n बराबर 166। एक चीज हमको प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, 1 से 500 तक 3 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं, तो एक आंसर हमें प्राप्त हो गया 166, और उसका योगफल ज्ञात करें। यानी कि योगफल ज्ञात करने का मतलब हो गया कि अब तो 3 विभाज्य होगा 1 से ऊपर जाने के बाद, उसके बाद 6 विभाज्य होगा, उसके बाद में 9 विभाज्य होगा, उसके बाद प्लस हो जाएगा, इसी तरह डॉट 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 करते हुए यहां तक भी आ जाएंगे। तो इसको भी निकालने के लिए 2 तरीका होगा हमारे पास। अगर हम चाहेंगे तो 166 में इसे गुना करेंगे तो अंतिम पद क्या है यह पता चल जाएगा, यहां पर कौन सी ऐसी संख्या जो पूरा पूरा कट रही है, या हम चाहेंगे तो 500 में 3 से भाग देंगे तब भी यह हमको पता चल जाएगा। अगर यह पता नहीं भी है तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस चीज से इसका हम एक चीज निकालेंगे, यहां से हम a, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए यहां पर d का अंतर कितना आ रहा है, हमारे पास d बराबर हो जाएगा कितना, हमारे पास d बराबर हो जाएगा 3, d भी हमारा हो जाएगा 3। अगर हम चाहेंगे तो हमने अभी पीछे कई फार्मूला पढ़ा, उसमें Tn नहीं, ये Tn से बहस नहीं है तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए लिखते हैं, अब Sn की तरफ चलते हैं। तो Sn बराबर हमारा फार्मूला होता है n/2 इंटू
2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इस पर अब क्या करेंगे, इस मान को सजा के रख दीजिए आप। रखिए 166 भाग 2, उसके बाद 2 और गुना कितना हो जाएगा 3 प्लस n का मान कितना है 166 -1 और फिर हमारा d का मान कितना है 3 यहां पर रख देंगे। एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम चाहें तो यहां पर इसको काट भी देते हैं, तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 83 बन जाएगा। कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। उसके बाद में इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 3, यहां भेज देते हैं बाहर, चला गया, यहां आ गया 3, तो फिर भी मल्टीप्लाई ही बच जाएगा। उसके बाद में यह हो जाएगा हमारे पास कितना 165, क्योंकि ये कम हो जाएगा, 165 और 2 167, कितना हो जाएगा 167। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आने वाला होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 167 और उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई इधर पहले करना पड़ेगा, 383, 3 क्या 9 और ये कितना हो जाएगा 8 3 का 24। इसका मल्टीप्लाई करने के लिए हम आपको सिखा चुके हैं, अब हम भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास 9 7 63, तो 63 का कितना हो जाएगा 3, हमारे पास बच जाएगा 6, 9 6 54, उसके बाद में हो जाएगा हमारे पास 7 चौका 28, उसके बाद इसको जोड़िए तो हो जाएगा क्या हमारे पास 10 और 8 18, उसके बाद में हो जाएगा 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 8 हो गया। फिर हमारे पास हासिल कितना हो गया 8 हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा कितना 9, उसके बाद में 9 हो गया। उसके बाद इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा 6 चौका 24 और फिर अभी हमारे पास हासिल जो है हमारे पास 8 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 8 3 का 24 और एक कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3 और 1 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा 5 और हमारे पास आ गया 4। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, यह हो जाएगा 6 दूना 12 12 4 16 16 4 20 20 के 0, तो हासिल क्या हो जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे तो 2 कम 2 और ये हो जाएगा 4, अर्थात आप मल्टीप्लाई करके देख भी लीजिएगा 40,583 इसका आंसर हो जाएगा। यह एक तरीका हुआ। इसमें हम दूसरा तरीका क्या ढूंढ सकते हैं, तो दूसरा तरीका हम यह ढूंढ सकते हैं कि हम जानते हैं योग निकालना है, तो योग बराबर एक चीज हम आगे आपको एवरेज चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि योग बराबर औसत गुने आंकड़ों की संख्या होता है। तो यहां क्या हो जाएगा कुल पदों की संख्या, यहां हो जाएगा कुल पदों की संख्या, यानी कि औसत गुने कुल पदों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, यह भी अगर आप सीख जाते हैं तो यह बहुत ही बेटर है, क्योंकि पीछे जितना फार्मूला बताएंगे उस सबको भूल भी जाइएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से भी जब बनाएंगे तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले इस एन का जरूरत पड़ेगा हमें, और इस फॉर्मेट का जरूरत पड़ेगा। तो इस फॉर्मेट का भी जरूरत पड़ेगा और इसका भी जरूरत पड़ेगा। तो देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, कितना आसान करेंगे। योग बराबर, तो औसत चाहिए तो औसत इस फॉर्मेट का निकालेंगे, तो और फर्स्ट और लास्ट देखिए सम लागत में, यानी कि हर जगह पर अगर समान डिफरेंस से कोई भी संख्या तैयार हो रहा है ना, तो उसका जो औसत निकालेंगे हम, तो फर्स्ट और लास्ट में सिर्फ 2 से भाग दे दीजिएगा ना, तो उसका औसत निकल जाएगा। यानी कि यहां लिखेंगे 3 प्लस, तो लास्ट टर्म जानने के लिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट टर्म जानने के लिए लास्ट में फर्स्ट से क्या करेंगे गुना कर देंगे, यहां वाला फर्स्ट ये इस टर्म से इसके डिफरेंस से गुना कर देंगे, डिफरेंस से, तो हमारा लास्ट टर्म हमें पता चल जाएगा। तो अर्थात हमारे पास हो जाएगा 166 गुना में 3 और भाग देंगे इसको कितना से हम लोग 2 से, तो ये औसत निकल गया। उसके बाद कुल पदों की संख्या कितना है 166, तो इसको 166 हम लोग रहने देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से फिर से देखिए, इससे इसको हम काट देंगे, जब इसको काटिएगा तो फिर से 83 आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में योग बराबर देखिए, और फिर से कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे 3 और उसके बाद में यहाँ 166 और 1 कितना हो जाएगा 167 और गुना 83 हो जाएगा। अभी हमने गुना किया था, इसका मल्टीप्लाई सेम चीज का किया हुआ था, तो कितना आया था हमारे पास
40,583। आप भी इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा क्या आता है या नहीं आता है। उसके बाद इसमें एक और तरीका हमारे पास दिखता है जिसको तीसरा मेथड हम लोग कह सकते हैं, जो पीछे में फॉर्मूला में लिखा था कि यही चीज हुआ, वो दूसरा चीज नहीं है कि Sn बराबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद प्लस अंतिम पद। यही चीज वहां पर भी हमें प्राप्त हो रहा है, वो कोई दूसरा चीज नहीं हो रहा है। ध्यान से देखेंगे हम लोग तो देखिए यहां हमारा n हमको पता है कितना है 166/2। देखिए यही चीज यहां भी है, कुछ कोई दूसरा चीज नहीं है। और ये हो जाएगा 3 और प्लस अंतिम पद निकालने के लिए n में हम लोग a से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा पास 3। उसके बाद में अब ध्यान से देखिएगा, जब हम कैंसिल करेंगे, इसलिए हमने आपको बताया आपके पास कारीगर जो फार्मूला या जो इसमें से रिजल्ट प्राप्त हुआ, ये सिर्फ ये और ये, इसी में से किसी का सहारा लेंगे और क्वेश्चन को डील करेंगे, न कि ऐसे बनाएंगे। जल्दी से बना लेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग कैंसिल करें तो 83 ना होगा, 83 हो जाएगा। यहां लिख देते हैं Sn बराबर 83, फिर दोनों में से कॉमन लेंगे तो फिर 3 वहीं बाहर आ जाएगा और फिर यह 167 हो जाएगा। और इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 40,583 आंसर इसका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होइएगा। अगर समझने में थोड़ा समस्या हुआ होगा तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है इस फॉर्मेट से, इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। कहता है कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें XYZ से लगातार या उत्तरोत्तर या क्रमागत भाग देने पर शेष या शेषफल A, B, C बचे संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन कभी कभी इसलिए हो जाता है बहुत सारे लोगों को कि समझ में उनको नहीं आ पाता है कि यह नंबर सिस्टम में बनाए या एलसीएम विधि से बनाए। तो हम आपको यहां समझाते हैं कि यह NS यानी कि नंबर सिस्टम से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? उत्तरोत्तर या लगातार या क्रमागत का मतलब होता है कि किसी संख्या में भाग दिए, फिर उसके आए हुए भागफल में भाग दिए, फिर आए हुए उसके भागफल में भाग दिए, इसलिए इसको हम नंबर सिस्टम से बनाएंगे। अभी हम इसको आपको समझा भी देते हैं। यह ध्यान दीजिएगा, वह न्यूनतम संख्या जिसमें 4, 5, 6 से लगातार या उत्तरोत्तर या क्रमागत भाग देने पर शेष 3, 4, 5 बचे संख्या ज्ञात करें। तो इसका सलूशन ध्यान से देखिएगा। इसका सलूशन हम लोग लिखेंगे, अगर जल्दी आप बनाना चाहते हैं तो लिखेंगे 4, 5, 6, फिर लिखेंगे 3, 4, 5 और उसके बाद इसमें ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे कर देंगे और हमारा संख्या हमें मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यह पहली विधि हो जाएगी। दूसरी विधि इसका डीप करके हम दिखाएंगे। ऐसे अगर जब हम किए हैं तो यह कहता है कि प्लस कीजिए, और जिसको हमने ऐसे किया यह कह रहा है कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए तुम यह जो है यह ऐड यानी कि जोड़ने का आधा है, यानी ऐसे कह रहा है इसको जोड़िए और ऐसे कह रहा है मल्टीप्लाई करना है, अर्थात इनको साथ साथ लेके मल्टीप्लाई करना है। 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11, 11 पचे 55 और 55 और 4 कितना हो जाएगा? 59 और 59 में 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 59 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 का 6 तो हासिल हो जाएगा हमारे पास 3, 20 और 3 23, कितना हो जाएगा? 236 और 3 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 239। संख्या तो हो गया 39, लेकिन दूसरा तरीका और दूसरा इसका मीनिंग समझिए, यह कहता क्या है। दूसरा इसका मीनिंग हुआ कि कोई एक संख्या है हमारे पास, कोई मान लिए कि हमारे पास कोई संख्या है, इसकी पूरी मीनिंग समझ लीजिए ताकि आगे जब हम ऐसे बनाएं तो आप इस बात को समझ पाएं। और इस उत्तरोत्तर या क्रमागत या लगातार का अर्थ क्या हुआ इसको समझ लीजिए। कोई एक संख्या है जिसमें जब हम 4 से भाग देते हैं तो उस संख्या का जो शेषफल है कितना आता है? 3 आता है। तो कुछ तो इसका जो मान लिए यहां पर b ही मान लिए इसका भागफल आया होगा। अब कहता है कि इसके भागफल में आए हुए भागफल में जब हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल जो कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। तो मान लिए कि यहां पर फिर से c कुछ आया होगा इसका भागफल। और फिर कहता है कि जब इस c में जब हम 6 से भाग देते हैं तो इसका जो क्या है?
शेषफल जो है कितना आता है, 5 आता है। अब यह जो संख्या है यह क्या है, इसको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन यह लगातार या उत्तरोत्तर या क्रमागत का अर्थ हुआ कि किसी संख्या में हम भाग दिए, फिर उसके आए हुए भागफल में क्वोशंट में फिर जिस संख्या से करा उससे भाग दिए, फिर कुछ भागफल प्राप्त हुआ, फिर उस भागफल में भाग दिए और इन शेषों की वह बात कर रहा है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि यह संख्या क्या है। और एक बात गौर करने वाली है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वह न्यूनतम संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए लास्ट में यहां पर इस बार जब हम इसका भागफल लेंगे यहां पर, तो यहां पर 1 लेंगे ताकि हमको छोटा से छोटा संख्या प्राप्त हो सके। यहां हम 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, कुछ ज्यादा दूसरा संख्या लेंगे तो हमें बड़ा संख्या प्राप्त होगा। इसलिए हमको न्यूनतम चाहिए तो यहां 1 लेकर आएंगे। तो अब सी का मान निकालिए। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इस शेष में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 या 5 11। यही क्रिया हम यहां पर शुरुआत में किए थे। अब देखिए यह 11 जो है कहां का मान है, यहां का मान है। यहां रखेंगे और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 और ये इसका मान निकल के आ गया 59। आप जोड़ के देख लीजिए। फिर जब जोड़ दिए वहां पर तो यह कहां का मान है, यहां का मान है, बी इसका मान लिए हुए हैं। तो आप फिर जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, अर्थात जब यह संख्या है जब यहां पर है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 कितना आ रहा था 36 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 239 हो जाएगा। अर्थात संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 239 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और बात को जरूर समझिएगा कि जहां भी लगातार उत्तरोत्तर या क्रमागत लिखेगा उस क्वेश्चन को आप या तो खोल कर ऐसे भी बना सकते हैं या जल्दी से बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए हम यहां पर आपको एक थोड़ा सा अंतर समझा देते हैं। पीछे जो हमने क्वेश्चन बताया लगेगा वही क्वेश्चन है और कुछ लोग हमको कमेंट करते हैं या हमसे पूछते भी हैं कि समझ में नहीं आ पाता है कि कब हम नंबर सिस्टम और कब इसको एलसीएम एचसीएफ में लेकर जाएंगे। वह न्यूनतम संख्या जिसमें x, y, z से क्रमशः भाग देने पर शेष a, b, c बचे संख्या ज्ञात करें। जब इस कंडीशन का क्वेश्चन होगा यहां क्रमशः लिखा रहेगा तो आप यहां पर क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। लेकिन कभी कभी क्रमशः लिखा रहता है और क्वेश्चन का हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे भी कि क्वेश्चन ऐसा कहता है क्रमशः लिखने के बाद भी वह कहता है कि यह उत्तरोत्तर या क्रमागत या लगातार भाग देने पर बताता है। यानी वह कहना चाहता है कि आए हुए भागफल में हम भाग दे रहे हैं तो वहां पर हम फिर पीछे जैसे क्वेश्चन बनाए हैं वैसे बनाएंगे। लेकिन अगर आपको सिंपल ऐसा क्वेश्चन जब कहेगा तो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीधा एलसीएम का प्रयोग कीजिएगा। आइए इसका एलसीएम विधि से इसका आंसर जो हम बनाएंगे तो वह क्या प्राप्त होगा। क्या किया जाता है इसमें 5, 4, 5, 6 ऐसे सजाइए और शेषफल जो कहा है उसको नीचे आप रख दीजिए। जब हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे तो फिर इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। यहां पर इसका अंतर लिया जाता है तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 1, यहां भी 1, यहां भी 1। अगर हर जगह अंतर समान है तो क्या करते हैं, ऊपर जो संख्या कहा गया है वह न्यूनतम संख्या जिसमें 4, 5, 6 से यानी कि जो ये संख्या जो दिया हुआ है इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। और इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 हो जाएगा। हो गया एलसीएम निकल गया हमारे पास। 3 दूना 6 यानी कि कितना हो जाएगा 60। और जब ऐसा कंडीशन बनता है ना तो यहां पर जो भी हमारे पास शेषफल आता है उसको घटा दिया जाता है। अब घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 59 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जब इसमें भाग दीजिएगा ना, अब इस संख्या में यहां मतलब बदल गया। अब यहां मतलब हुआ कि संख्या में भाग देना है। 59 में जब हम 4 से भाग देंगे तो हमें शेषफल 3 आना चाहिए। तो कितना जाएगा, 4 एकम 4 तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। देखिए शेषफल 3 आ गया। यहां बार बार कहेगा कि संख्या में भाग देना है और वहां पीछे जो हम समझ रहे थे वहां पर वह कहना चाह रहा है कि क्या भाग देना है, वहां पर भाग देना है आपको आए हुए भागफल में भाग देना है। यहां पर वैसे नहीं है। देखिए यहां पर 4 शेषफल आ रहा है और यहां फिर हम आगे भाग देंगे 59। यह संख्या है। इस संख्या में जब आप 6 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 9 छक 54। और देखिए आ गया भाग, सब हर जगह पर भागफल कितना आ गया हमारे पास
यहां पर भी 3 4 5 आ रहा है, वहां पर भी 3 4 5 आ रहा है, लेकिन वहां दूसरा कुछ कह रहा है और यहां पर दूसरा कुछ कह रहा है। इस अंतर को आप जरूर समझिएगा, इसलिए हमने यहां पर इसको बता दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्मेट को भी समझते हैं। यह फॉर्मेट क्या कहता है, इसका आंसर कैसे हम लोग जल्दी देंगे। कहता है कि n संख्याओं, मान लीजिए कई संख्या हो सकती है, n संख्याओं में, यह बहुत बढ़िया थ्योरी है, इसको समझिएगा। n संख्याओं में एक निश्चित भाजक से भाग देने पर R1 R2 R3 यानी कि वह शेष है, R1 R2 R3 रिमाइंडर बचता है। यदि कुल संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग दिया जाए, यानी दोनों संख्या के जोड़ के उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेष R बचता है, तो भाग दी जाने वाली संख्या ज्ञात करें। यानी वह कौन ऐसी संख्या है जिससे भाग दिया गया है। तो उसका आंसर होगा, अगर हम बात करें सॉल्यूशन उसका, तो भाग दी जाने वाली संख्या बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट माइनस R। हम आपको इसको प्रूफ करके भी बताएंगे कि यह आखिर कैसे ऐसे हुआ है। उसके आधार पर एक क्वेश्चन यहां आपको दिया गया है, इसको समझिएगा कि दो संख्याओं में निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष क्रमशः 17 और 19 बचता है। यदि इनके योग को उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है। भाजक ज्ञात करें, अर्थात भाग दी जाने वाली संख्या ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और देखिएगा डायरेक्ट इसका आंसर कैसे लिखेंगे। लिखेंगे भाजक बराबर कितना आया है, शेषफल लिखेंगे, वही चीज जो यहां दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। 17 प्लस 19 और लास्ट में जो R बच रहा है, यानी कि इनके योग को उसी भाजक से भाग देने पर जो शेषफल कितना बचा 4, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और जो भी मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब इसमें से 4 खत्म करेंगे और दोनों मान को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 32 और 32 हमारा आंसर हो गया। लेकिन ध्यान से इसको समझिएगा थोड़ा सा कि ये क्वेश्चन कहता क्या है कि मान लीजिए, अब इस फॉर्मेट को भी हम लोग यहां पर समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई एक संख्या है, मान लीजिए यहां पर हम मान लिए कि कोई एक संख्या है x, जिसमें हम लोग d से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं, d से भाग दे रहे हैं। तो यहां शेषफल कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। और यहां पर मान लिए कि कुछ आ रहा होगा इसका भागफल। और एक और संख्या है, दो संख्या का बात किया है, और यह कितना भी संख्या हो सकता है। क्या बताया गया है, n संख्याओं में एक निश्चित भाजक से भाग देने पर, यानी कुछ भी हो सकता है, अनगिनत उसी भाजक से भाग दिए। तो मान लिए कि यहां पर इसका भागफल कुछ और आता होगा और शेषफल यहां पर 19 आ रहा है। अब बात को गौर से समझिएगा। तो इस संख्या बराबर, अर्थात x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर हमें प्राप्त होगा AD प्लस 17 और y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, BD प्लस में 19। और क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि यदि इनके योग को, यहां भी कहा गया यदि कुल संख्याओं के योग को, यानी कि यह संख्या बराबर यह भी है, संख्या बराबर यह भी है, इन दोनों को जोड़िए। अर्थात जब हम दोनों को जोड़ेंगे, अर्थात x प्लस वाई, अर्थात x प्लस वाई बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा AD प्लस में 17 और प्लस BD प्लस में 19, ऐसे प्राप्त होगा। यही नहीं, दोनों संख्या का योग है। और क्या कहा गया है कि उसी भाजक से, यानी इसी भाजक से भाग देने की बात कही गई है। तो ध्यान से समझिएगा, यहां से देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, D कॉमन निकल जाएगा हमारे पास, D कॉमन हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा और प्लस में 17 और प्लस में 19 हो जाएगा। और भाग क्या बोला गया है, बार बार समझा रहे हैं, डी से ही भाग देने की बात कही गई है। जब आप डी से भाग दीजिएगा तो यहां से तो डी कैंसिल हो जाएगा एक बार। अब जब कैंसिल होगा तो यह बन गया भागफल, इसको स्टॉप करेंगे। और यह जो प्लस में इसको जोड़ा गया है यह भी एक बार जुटेगा, उसके बाद यह कैंसिल होगा। तो आप बताइए कि कहा गया है जब इससे भाग दिया जा रहा है तो यहां पर 4 आ रहा है शेष, यानी बाकी इसमें से 4 छोड़ने के बाद बाकी संख्या जो है इस संख्या से गायब हो जा रहा है। इसीलिए अब
यहां का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ के, और इस संख्या को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। क्या करेंगे यहां पर, यहां ध्यान से देखिएगा, इन दोनों संख्या को जोड़कर 17 प्लस 19, फिर से एक बार हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहां से अगर जब यह कटा तो कटने के बाद यह जो बना, यह भागफल हमारा बन गया, गुना में है, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद इन दोनों संख्या को जब हम काटे यहां वाली संख्या से, तो हमें शेषफल 4 बच रहा है। इसका मतलब जो बाकी संख्या यहां पर है वह कैंसिल हो गया इस संख्या से। इस संख्या या कौन ऐसी संख्या है, तो यहां पर 4 छोड़ के बाकी सभी संख्या यहां पर जो है उससे कैंसिल हो गई। इसका मतलब इन दोनों के योग में से हम 4 को घटा देंगे तो यहां पर जो D है वो हमको पता चल जाएगा, अर्थात भाग दी जाने वाली संख्या क्या है, वह 32 है, और वह हमें पता चल गई। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर है, जो 32 आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम में जब आप जाइएगा ना, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन मिलता है और इसका कोई थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं मिल पाता है, इसलिए हम क्वेश्चन ही देखकर और थ्योरेटिकल पॉइंट को हम आपको समझाएंगे। बढ़िया से समझने का कोशिश कीजिएगा। एक संख्या को 77 से भाग देने पर शेष 29 बचता है। उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इसका तो शॉर्टकट बहुत आसान है, लेकिन आखिर वो शॉर्टकट आता कैसे है, वो कैसे हम उसको बना पाएंगे, इस पर एक बार हम जरूर आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं। यहां इसका पहला मेथड क्या कहता है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है पहले वैसी क्रिया करेंगे। एक संख्या को 77 से भाग देने पर, मान लिए कि कोई संख्या है, इस संख्या को जब हम 77 से भाग देते हैं तो शेषफल हमें 29 प्राप्त होता है या बचता है। तो कुछ ना कुछ इसका मान लिए कि यहां पर बी ही मान लेते हैं कि इसका भागफल आया होगा। अब कहता है कि उसी संख्या को, किस उसी संख्या को, इसी संख्या को, तो इसी संख्या बराबर हमें क्या प्राप्त होगा। आप ध्यान से देखिए तो थोड़ा सा, इसी संख्या बराबर, इस संख्या बराबर अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो क्या हो जाएगा 77 बी प्लस में 29 संख्या हमें प्राप्त हो गई। उसी संख्या को अर्थात इस संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, अर्थात अब इस संख्या को जब आप 11 से भाग दीजिएगा तो शेषफल आपके पास क्या बचेगा। ध्यान से देखिएगा, जब एक बार इससे काटेंगे तो 11 से 77 7 बी जो बचा यह भागफल हो गया, और इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, अर्थात शेषफल जो इसका आएगा कितना हो जाएगा 7, और आंसर इसका हो जाएगा 7। देखिए कटेगा कितना बार में 22 7, यानी कि शेषफल जो बचा कितना हो जाएगा, शेषफल बराबर इसका आंसर हो जाएगा 7। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, देखिए इस बात को हम लिख सकते हैं ऐसे भी। बहुत सारे लोगों को अगर थोड़ा सा समझने में कठिनाई हुई होगी तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं 77 बी और बट्टा में 11 और प्लस 29 बराबर 11। कितने लोगों को लगेगा कि दोनों से कैसे कटा, तो देखिए यह जब प्लस में ना तो ये 2 भागों में टूटेगा। अर्थात अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है BC बटा में A, तो क्या हम इस बात को नहीं लिख सकते हैं BA प्लस, यानी कि B बटा A प्लस C बटा A, दोनों 2 भाग में टूट गया। देख लीजिए उसी तरीके से, तो जब यह कटेगा ना 11 से 77 जब कटा है तो यह मत समझिए कि यहां पर भी 7 शेष आ गया, नहीं, यहां पर जो शेष ये आ रहा है वह भागफल बन के आ रहा है। कितना आया भागफल, यहां जो कट रहा है 11 दूना 22, 2 भागफल, और शेषफल कितना आ गया 7, और शेषफल हमारे पास प्राप्त हो रहा है 7। कितना हो रहा है 7। अब ध्यान से देखिएगा, यह पहला मेथड हुआ, तो इस तरीके से अगर आप बातों को समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा दूसरा तरीका, इसका बहुत आसान होगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे कि एक संख्या को 77 से भाग देने पर शेष 29 बचता है। उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो जैसे कहा वैसे लिखिए। एक संख्या को 77 से, तो ऐसे लिखेंगे 77 से भाग देने पर, इधर आप लिख लीजिए कि शेषफल कितना बचा है 29, तो 29 लिख देंगे। उसी संख्या को 11 से, तो से जो आया है ना, से के सामने लिख देंगे, से लिख देंगे।
भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो जब इसे सजा दीजिएगा, यहाँ का शेषफल पूछा गया है हमसे व्हाट, तो क्या करेंगे, इस से पहले इस से में भाग देंगे और देखेंगे यह पूरा पूरा कट रहा है या नहीं। अगर यह पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो इसका आंसर जाएगा कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। तो से इसमें भाग दिए तो 11 सत्ते 77 पूरा पूरा कट गया, तो डायरेक्ट यहां से इसमें भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, शेषफल कितना आ गया 7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यह दूसरा मत तरीका हुआ, और यह जो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन मिल गया वो तो उसका भी बल्ले बल्ले है। तीसरा मेथड होगा, पढ़ेंगे और आंसर देंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा। एक संख्या को 77 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है, उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। यानी कि यहां पर यही से चीज, यह हमको चीज सीखने को मिल रहा है कि से में भाग देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 11 सत्ते 77, 7 से पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब तुरंत इससे हम भाग देंगे। इसमें 11 दूना 22 और शेषफल कितना आ जाएगा 7, और यह भी एक मेथड हुआ आपका आंसर 7। देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर में जितना हमको थ्योरेटिकल पॉइंट नंबर सिस्टम से संबंधित पढ़ना था, या यहां पर जितनी बातें हमको बतानी थी, हमने अपने तरफ से 100% कोशिश किया आपको बात पूरी बताने की। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा लगता है आपको समझने में दिक्कत, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं उस पॉइंट को, उस टॉपिक को फिर से दोबारा आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं हमारे एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, वह मेंस लेवल का हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या अदर एसएससी द्वारा ली जाने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम अगले क्लास में सोल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।